जिसने भी ऐसा फोटो डाला है तो उस पर थू का कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। आप किसी को एक केले का और एक पार्ले का बिस्किट दे के आप उसको फोटो खींचो, उसको शर्मिंदा करो, पर ये उसकी शर्मिंदगी नहीं है, ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अभी के जो मरीज थे और टीबी के जो हॉस्पिटल थे वो अब भी समझ से परे हैं कि वो कैसे चल रहे हैं और कब चल रहे हैं और मरीज कहाँ गायब हो गए, कैंसर के मरीज किधर गायब हो गए। और टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ये जो नॉर्मल बीमारियां थी, ये सीजनल बीमारियां थी, ये पूरे सीजन में लापता हो गए। इन बीमारियों का दूर दूर तक पता ही नहीं चला कि ये बीमारियां थी या नहीं थी। हम तो बड़े हैरानी से ये बात समझते हैं कि अगर कोरोना वायरस के आने के बाद ये सारी बीमारियां चली गई तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन ये वापस ना, क्योंकि हैरान करने वाली बात है जो दशकों से ये सब बीमारियां सिस्टम में चली आ रही थी। एक सीजन चलता था कि गर्मी के मौसम में जो है टाइफाइड होएगा और बरसात के मौसम में जो है मलेरिया होगा, डेंगू होगा, लेकिन वो सब का सब गायब, लापता। ये भी हैरानी देखने को मिला 2020 में। यहाँ पर भारत में अब पता नहीं, अब रेल खोला, बस खोला, ये खोला, वो खोला, पर आज भी कोरोना है तो भी खोला, तो पहले ही बंद क्यों किया? आज लोगों के मन में ये सवाल हमेशा गूंजेगा कि अभी कोरोना गया नहीं है तो ये खुला कैसा? तो हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, ये लोगों के लिए एक सोच का विषय है। एक बढ़ोतरी अगर कहीं दूसरी जगह फंसा था और 12 दिन के बाद वापस आया या 21 दिनों के बाद आया या 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब रिटर्न आया तो उसको अपने ही घर में जगह नहीं मिली। अगर घर वाले एक्सेप्ट भी करें तो पड़ोसियों ने एक्सेप्ट नहीं करने दिया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करने दिया। बड़ी विडंबना थी, बड़ी तकलीफें थी, बहुत सारी तकलीफें हमने दी। जो डॉक्टर लोगों ने नाटक किया है, क्यों? क्योंकि वो लोगों ने खाली हाथ पकड़ने का 500 रुपये लिए, 1000 रुपये लिया है, तो उनको तो आराम से कोई टेंशन नहीं था कि उनके पास तो बैलेंस है और पूरा ब्लैक मनी, उसकी कोई रसीद नहीं। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा, जब भी डॉक्टर के पास जाओ, जोला के पास जाओ या एमबीपी के पास जाओ, आप एक रसीद जरूर मांगो। जो भी पैसा देते हो, 50, 100, 200, 300, 500 रुपये जो भी देते हो, रसीद का जरूर डिमांड करो, क्योंकि बिना रसीद का पूरा ब्लैक मनी होता है और ये ब्लैक मनी से आराम से ये लोग खर्चा करते हैं। इनका कोई हिसाब किताब नहीं है और कहते हैं क्या हम वाइट कॉलर है। वाइट कॉलर नहीं है, ब्लैक कॉलर है, क्योंकि इसकी रसीद नहीं देते। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज और मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवन। आज हम कई महीनों बाद अपने लाइव को लेकर आए हैं और हमारे लाइव में आज जो चर्चा होगी वो वही चर्चा है जिसकी ज़रूरत लोगों को है। क्योंकि मंथन करने का अगर दौर की बात की जाए तो दिसंबर का महीना परफेक्ट होता है, क्योंकि पिछले एक साल में जो हमने देखा वो अजीबोगरीब था। हमने आपको हर चीज़, लॉकडाउन में पूरे रास्ते बंद, ट्रेन बंद, आज ट्रेन भी खुल गई है, रास्ते भी खुल गए हैं, लेकिन हमारे वसई विरार की जो महानगर पालिका की बस है वो अभी तक बंद है। और मैंने अपने वाक्य में बोला था जब ट्रेन शुरू होने का टाइम होएगा तब बस भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी की बात, बड़ा आनंद आ रहा है ये बोलने में, क्योंकि बस के लिए इंटरव्यू चालू हो गई है और ये हमारी जो इनकलाब का कार्यालय है उसके नीचे ही ऑफिस है, वहीं पे इंटरव्यू चालू हो गई है। और बहुत ही जल्द आपको खुशी की खबर मिलेगी कि महानगर पालिका की बस चालू होने वाली है। स्टेप टू स्टेप बात करेंगे कि हमारे अरमानों पे कितनी बार पानी फिर गया। कमाल की बात थी, शुरुआती साल का जनवरी का महीना आया था, लोगों में अलग अलग तरह से जो है कि हर्षोल्लास था, नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को लोग आदान प्रदान कर रहे थे। उसी दौर में आ गया सीए और एनआरसी जैसा मुद्दा, काफ़ी गर्म होते गया। धीरे धीरे भारत के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन होने लगा, लोग सड़कों पर मोर्चे लेकर निकलते रहे और सोशल मीडिया की पटरियों पर सिर्फ एनआरसी और सीए की बातें दौड़ने लगी थी। और उसी के बाद तुरंत कोरोना काल का मौसम आ गया और ये कोरोना काल हर किसी की ज़िंदगी इस तरह से तबाह करके रख दी कि आज भी वसई विरार के लोग जो है, वसई विरार या कल्याण डोंबिवली के जो नॉर्मल लोग हैं वो ट्रेन के लिए तरस रहे हैं। जैसे कि हमने अपने वीडियो में बताया था कि ये सिर्फ लेडीज़ों के लिए चालू किया था, तो बहुत सारे लेडीज़ों का ये कमेंट आ गया कि आप पुरुषों के खिलाफ है, लेडीज़ के खिलाफ है। पर हम लेडीज़ के खिलाफ नहीं है, हम जो भी मैनेजमेंट चलाते हैं उनको ये बताना चाहते हैं आप और इवन करते, एक दिन लेडीज़ एक दिन जेंट्स, तो आज जेंट्स भी कुछ अपनी रात भरी सांस लेता और कुछ काम धंधा करता।
शुरुआत करते हैं कि कोरोना काल का जो शुरुआती दौर में वीडियोस आए वो काफ़ी हैरान करने वाले थे। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लाखों, सैकड़ों, करोड़ों जानवरों को लोग जिंदा जला रहे थे। कुछ वीडियोज ऐसे आए थे जिसमें कि हज़ारों की हज़ारों संख्या में मुर्गियों को और बकरियों को और भेड़ को और जानवरों को लोग जो है ज़मीन में दफन कर रहे थे। अब इन वीडियोस को देखने के बाद लोगों के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि आखिर ये कौन सी आपदा आन पड़ी है जिसमें जानवरों को शिकार किया जा रहा है। लोगों ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसी भी बातें सामने उत्पन्न होंगी जो काफ़ी हैरत अंगेज होंगी। और वही दौर आया। फरवरी का महीना और मार्च का महीना आते आते कोरोना वायरस ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया जो पूरी दुनिया को जोर जोर से डराने लगा। और इस डर के कारण लोग जो है व्यापार को संतुलित करना शुरू कर दिए। और इसी संतुलन में 2020 के काफ़ी मंडियां जो हैं प्रभाव में आ गई। इसी दौर में CA/NRC का विरोध चल रहा था और इसी दौर में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप मंडरा रहा था। इंकलाब न्यूज़ के माध्यम से हमने ये खबर भी चलाई थी। कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों में ही हमने दिखाया था कि किस प्रकार से कोरोना वायरस की दस्तक की आहट भारत में आती नजर आ रही है और इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन इस विचार में सरकार ने कितना लेट किया और कितना फास्ट किया वो तो आपको पता है। अभी भी कोरोना काल मिटा नहीं है पर लोगों का डर हल्का हो गया है, क्योंकि मौत से ज़्यादा उनको अपने काम धंधे की फिक्र हो गई है। और कोरोना काल आज भी रफ्तार में है। अभी भी यूरोप कंट्री से, अमेरिका से खबर आ रही है कि अभी कोरोना काल 70% ज़्यादा बढ़ रहा है। पर यहाँ पर भारत में अब पता नहीं, अब रेल खोला, बस खोला, ये खोला, वो खोला, पर आज भी कोरोना है तो भी खोला तो पहले ही बंद क्यों किया। आज लोगों के मन में ये सवाल हमेशा गूंजेगा कि अभी कोरोना गया नहीं है तो ये खुला कैसा, तो हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, ये लोगों के लिए एक सोच का विषय है। कोरोना काल के आते ही जो है तमाम तरह के जो है अटकलें शुरू हो गई और पहले दिन ही सरकार ने जबरदस्त बंदी कर दिया। एक ऐसी बंदी किया जो 24 घंटे की जनता कर्फ्यू लगाई गई। इस जनता कर्फ्यू में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर साथ दिया। पूरे भारत के लोगों ने एक खुशियों जैसा पर्व मनाया और लोगों ने सोचा कि एक दिन के जनता कर्फ्यू में लगता है दूसरे दिन से राहत मिल जाएगी, लेकिन अरमानों पे पानी फिर गया। दूसरे दिन 21 दिन का लॉकडाउन लग गया और ये 21 दिनों का लॉकडाउन किन किन चीज़ों को प्रभावित किया उस पर आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि फूड डिपार्टमेंट की जो चीज़ें थी, वो जो एक दिन चलने वाली चीज़ें थी, वो तो तत्काल प्रभावित हो गई, सब के सब बेकार गए। और अब उनसे एक कड़ी आगे चलते हैं कि मिठाइयों का और व्यंजन की चीज़ें जो काफ़ी दिनों तक रखी जा सकती थी, लेकिन वो 21 दिनों के लिए जब लॉकडाउन की शिकार हो गई तो वहाँ ना कोई आदमी रह गया, ना कोई वर्कर रह गया और ना कोई मशीन चलाने वाला रह गया, तो वहाँ AC में सड़ गई मिठाइयाँ। सबसे ज़्यादा प्रभावित फूड डिपार्टमेंट फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकेंड स्टेप की बात की जाए कि लोगों के कारोबार तो बंद हो चुके थे और लोग अपने घरों में बैठ गए थे। 21 दिनों के बाद सबने उम्मीद जताई थी कि हमको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, इसलिए फैक्ट्रियों ने कर्मचारियों को जो है ये आश्वासन दे के रखा था कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। और कुछ लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की। लेकिन 21 दिनों के बाद जब लॉकडाउन जैसा सिलसिला लगातार चलने लगा तो कितने लोगों ने लोगों का साथ छोड़ दिया, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मजबूर हो गए, जो जहां फंसा था वहीं रह गया। और वो विडंबना देखने को मिली जिसकी कहानी हम बयान नहीं कर सकते। मैं सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल आज भी ख़त्म नहीं हुआ, पर धीरे धीरे आपने लॉकडाउन हटा दिया तो आपने फ़ायदा क्या किया और नुकसान क्या किया, इसका जवाब कौन देगा। अगर कोरोना काल है, अभी भी कोरोना काल है, आपको अगर दवाई अभी तक बराबर से अच्छी तरह से दवाई नहीं मिली तो आप लॉकडाउन हटा क्यों रहे, और हटा रहे हो तो पहले लगाए क्यों, तो उसका फ़ायदा इसका जवाब देगा कौन। आखिर किसी ना किसी को तो जवाब देना पड़ेगा ना। लोगों की हालत ख़राब हो गई है, आज भी लोगों के पास काम नहीं है, आज भी लूटपाट चालू है। स्कूल कॉलेज का जो भी फ़ी वगैरह है आज बढ़ा दिया है। घर में तुम्हें जरा सा पेंटिंग का इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ तो 3 गुना भाव ज़्यादा है। उसका जवाब कौन देगा, कैसे ये भरपाई होगी। कोरोना काल की दवाई आ गई क्या सरकार कि बाकी है अभी, तो फिर ये लॉकडाउन का सिस्टम लगाया क्यों, हटाया क्यों। आप लोगों के पास तो दिमाग है ना, आप कोई और एक रास्ता निकालते हैं इसके लिए कि यही रास्ता अच्छा आपको लगा, इसका कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 21 दिनों के आगे का जो दौर था वो आंखों देखी हमने कैमरे में कैद करने की कोशिश की और हम घर से बाहर निकले सड़कों पर। कहीं रोड के ऊपर सन्नाटे दिखाई दे रहे थे, एक दो आदमी अगर दिखाई भी देते थे तो वो बहुत ही परेशान हालत में थे। लोगों को लाठियां खाने वाली वीडियोस भी देखने को मिला जो आपने भी देखे होंगे।
लोग सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, भाग रहे हैं, पुलिस वाले भी मजबूर हैं। लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलते थे और उनकी जान बचाने के लिए उनके ऊपर लाठियां बरसानी पड़ती थी। कहानी बड़ी अजीबोगरीब थी। कौन किसके समर्थन में उतरे, कौन किसके सपोर्ट में बोले, कौन किसको अच्छा कहे, कौन किसको बुरा कहे, ये समझ से परे था। इसी काल में कुछ लोग एडवाइस भी सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहे, जिसको लेकर के सरकार गंभीर थी। कई लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। कोरोना वायरस की दवाओं की भी घोषणाएं हो रही थी, तो कहीं कहीं कोरोना वायरस के डर को भी दिखाया जा रहा था। ये डर बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते ये डर ऐसी हालत हो गई कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को भी पहचानने से मजबूर था, क्योंकि उसके आगे विडंबना ये थी कि अगर हमारे सोसाइटी में कोई हमारा रिलेटिव मजबूरी में फंसा है और आ भी जाता है तो हम उसको रख नहीं सकते। एक भाड़ोत्री अगर कहीं दूसरी जगह फंसा था और 12 दिन के बाद वापस आया या 21 दिनों के बाद आया या 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब रिटर्न आया तो उसको अपने ही घर में जगह नहीं मिली। अगर घर वाले एक्सेप्ट भी करें तो पड़ोसियों ने एक्सेप्ट नहीं करने दिया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करने दिया। बड़ी विडंबना थी, बड़ी तकलीफें थी, बहुत सारी तकलीफें हमने देखी हैं। अच्छा, कोरोना काल में तो ये सोशल मीडिया पे जो चमकने वाले हैं वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा चमका दिया। एक केला और एक पार्ले का बिस्कुट देखकर फोटो खींचने के लिए लोगों ने बहुत मजे लिए और बहुत लोगों की इज्जत से खेले। जिनको जो मजबूरी था एक केला और एक बिस्किट का पैकेट देके फोटो खींचने का, शाइनिंग करने का, उन पे थू है और उनको शर्म है, क्योंकि वो हर साल जो फोटो फेसबुक पे फोटो अपना रिव्यू करते रहेंगे वापस, वो गलत है। उनको कहीं ना कहीं ऊपर वाले से डर है, उनको पाप लगेगा इस चीज़ का। मजबूरी का फ़ायदा कह लीजिए या मजबूरी में मदद कह लीजिए। मदद तो वो होती है जो बंद मुट्ठी की जाती है, लेकिन कोरोना काल में लोगों ने मदद के तमाशे बनाए। ऐसे ऐसे तमाशे बनाए गए जिसको सोच करके भी हैरानी होती है। फेसबुक पर जब रिन्यू होगा और 1 साल गुजर जाएगा तो न जाने कितने फुटेज और न जाने कितने वीडियोस और न जाने कितने जो है कि इमेज उभर कर सामने आएंगे जो खुद ब खुद लोगों को शर्मिंदा कर देंगे। किसी गरीब और मजबूर और असहाय के, उसके फेस के और अपने ईगो का, अपने रुतबे का, अपने सामान वितरण का जो वीडियोज और फोटोज लोगों ने डाले थे वो काफ़ी हीन भावना की नज़रों से लोगों ने देखा और लोगों ने महसूस भी किया। लेकिन उस कोरोना काल में लोगों की मजबूरियाँ थी कि एक दूसरे से मदद लेनी पड़ी। इसी दौर में और भी कई अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिला। जिसने भी ऐसा फोटो डाला है तो उस पर थू का कमेंट ज़रूर लिखना, क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। आप किसी को एक केले का और एक पार्ले का बिस्किट दे के आप उसको फोटो खींचो, उसको शर्मिंदा करो, पर ये उसकी शर्मिंदगी नहीं है, ये आपकी भड़वागिरी है। ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के दौर में कोरोना काल का दौर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन लोगों का डर भी उसी स्पीड में कम हो रहा था। जिस स्पीड में कोरोना बढ़ रहा था उसी स्पीड में लोगों का डर निकल रहा था और लोग जो है मौत का डर भूल करके जीवन जीने के डर से घर से बाहर निकलना शुरू हो गए। और सरकारों ने भी कई अजीबोगरीब फैसले कर दिए। ऑनलाइन शिक्षा आ गई, ऑनलाइन रेलवे टिकट हो गया, ऑनलाइन की सुविधाएं बहुत सारी चालू हो गई और प्लस टू प्लस कई चीज़ें ऐसी हो गई, जैसे कि कोरोना की जांच को लेकर के, हॉस्पिटल के सिस्टम को लेकर के, अन्य मरीजों के मामले को लेकर के, जो आज तक रहस्यमयी बनी हुई है। क्योंकि टीबी के जो मरीज़ थे और टीबी के जो हॉस्पिटल थे वो अब भी समझ से परे हैं कि वो कैसे चल रहे हैं और कब चल रहे हैं और मरीज़ कहाँ गायब हो गए, कैंसर के मरीज किधर गायब हो गए। और टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ये जो नॉर्मल बीमारियाँ थी, ये सीजनल बीमारियाँ थी, ये पूरे सीजन में लापता हो गए। इन बीमारियों का दूर दूर तक पता ही नहीं चला कि ये बीमारियाँ थी या नहीं थी। हम तो बड़े हैरानी से ये बात समझते हैं कि अगर कोरोना वायरस के आने के बाद ये सारी बीमारियां चली गई तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन ये वापस ना आए। क्योंकि हैरान करने वाली बात है कि जो दशकों से ये सब बीमारियां सिस्टम में चली आ रही थी, एक सीजन चलता था कि गर्मी के मौसम में जो है टाइफाइड होएगा और बरसात के मौसम में जो है मलेरिया होगा, डेंगू होगा, लेकिन वो सब का सब गायब, लापता। ये भी हैरानी देखने को मिला 2020 में। मैं शिक्षा जो मंत्री है, शिक्षण मंत्री को मैं एक बात बताना चाहूँगा, शायद उस बात से अवगत नहीं होंगे, पर ये जो कॉलेज वाले का धंधा है, अभी एडमिशन चालू है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4। तो लिस्ट 2 के बाद में आप कॉलेज चालू कर देते हो तो जो बच्चे का मार्क्स कम आया है वो हड़बड़ी में हो जाते, फिर हो जाते मैनेजमेंट कोटे में। उसको एडमिशन तो मिलता है और वो मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, तो ये गलत है ना। तो ये शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा
और इस चीज़ पे जरूर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉलेज के अंदर दल्ले खड़े रहते हैं मैनेजमेंट कोटे के लिए। सीधा आपको लेके जाते हैं, चलो आपको मैनेजमेंट से हो जाएगा। ये मैनेजमेंट क्या होता है? मार्क्स होता है या पैसा होता है? तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को सोचना पड़ेगा। और पेरेंट्स को कोई डरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज स्टार्ट हो गया तो कोई पढ़ाई चालू नहीं हो जाती है। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, आप चौथे लिस्ट का भी इंतजार करो, आपको एडमिशन आपका लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा। वो सिर्फ आपके जज्बातों से खेलते हैं, क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं, आपको मालूम है ये फर्स्ट टाइम कॉलेज में जा रहा है तो उनको एडमिशन मिलना चाहिए। मेरे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट हो गई, पढ़ाई का क्या होगा? पैसा कुछ होता नहीं है, ये नौटंकी है, नाटक है ये लोग का, पैसा खींचने के लिए। अल्ताफ भाई, आपने शुरुआती दिनों में ही कहा, इस वीडियोज़ के शुरुआत में आपने एक बात कही है कि हमने जो है कई चीज़ों पे चर्चा की थी और कई चीज़ों को देखा। आज मैं एक बात कहूँगा, हमने कोरोना काल में डॉक्टरों को लेकर के भी कई अजीबोगरीब माहौल देखे थे, जिसको हमने बयान किया था, और डॉक्टर के मसले भी काफ़ी हैरान करने वाले थे। MBBS डॉक्टर लापता थे शुरुआती दिनों में। उनको कंट्रोल करने के लिए महानगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग ने उन पर जब चेतावनी और जब उन पर जो है कि उनके ऊपर जुर्माना, नकेल कसी, तो वो लाइन पर आए। लेकिन जब तक वो लाइन पे आए तब तक उस डॉक्टरों की जो सोसाइटी को, डॉक्टरों के जो डिपार्टमेंट को संभालने वाले वो झोला छाप डॉक्टर थे। अगर देखने को मिला कोरोना काल में, तो वो जिनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, जो BUMS होते हैं या फिर निचले स्तर के होते हैं, जो होम्योपैथ से जुड़े हुए होते हैं, या फिर जो है नॉर्मली मेडिसिन देने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने एक वाकई में कोरोना योद्धा का भूमिका निभाया, जो हमने अपने वीडियोस में देखे। और हमने तो सरकारी हॉस्पिटलों के वो नज़ारे देखे जिसे बयान करने में भी हंसी आती है, कि दरवाजे पर भी खड़े होकर के बोलते थे, आगे जाओ आगे जाओ, मरीज नहीं कोई भिखारी आ जाओ। ऐसे भी हमने नज़ारे वसई विरार में देखे। आज लोगों की पटरी, थोड़ी सी जिंदगी आ गई है, पर याद रहेगा ये बरसों तक ये जो डॉक्टर लोगों ने नाटक किया है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने खाली हाथ पकड़ने का 500 रुपये लिए, 1000 रुपये लिया है, तो उनको तो आराम से कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उनके पास तो बैलेंस है और पूरा ब्लैक मनी, उसकी कोई रसीद नहीं। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा, जब भी डॉक्टर के पास जाओ, झोला के पास जाओ या MBB के पास जाओ, आप एक रसीद जरूर मांगो। जो भी पैसा देते हो, 50, 100, 200, 300, 500 रुपये जो भी देते हो, रसीद का जरूर डिमांड करो, क्योंकि बिना रसीद का पूरा ब्लैक मनी होता है। और ये ब्लैक मनी से आराम से ये लोग खर्चा करते हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और कहते हैं क्या हम वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर नहीं है, ब्लैक कॉलर है, क्योंकि इसकी रसीद नहीं देते। 2020 की बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपसे बातें करेंगे। फिलहाल आखिरी दौर में 2020 के, यानी कि नवंबर दिसंबर जो अभी चल रहा है, नवंबर दिसंबर एक ऐसा दौर आया है जिसने फिर 2020 के शुरुआती दिनों को याद दिला दिया। जहां 2020 के शुरुआती दिनों में हमने NRC और CA जैसे मामले को लेकर लोगों को सड़कों पर देखा था और जनता की फौज नजर आती थी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ CA और NRC के विरोध वाली ट्रेनें दौड़ती थी, सेम टू सेम। आज 2020 के अंत में आज किसान आंदोलन चल रहा है, किसान मोर्चा चल रहा है और किसानों का विरोध चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 2020 काफ़ी उथल पुथल से जुड़ा हुआ रहा और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है जनता सिर्फ आपस में मत्थापेची करते रह गई। 2020 की और सारी यादों को लेकर के हम कल अपने लाइव में आएंगे और कुछ ऐसी बातें लाएंगे जिसको ले करके ज़रूर आप अचंभित रहेंगे। कुछ लोगों ने केले बांट करके, फल फ्रूट बांट करके, 10 रुपए का वड़ा बांट करके नाम कमाया है, तो कुछ लोगों ने वाकई में मजबूरी में लोगों के सामने हाथ फैलाया है। कुछ ऐसी भी बातें आपके सामने आएंगी जिसमें निर्दोषों की जानें चली गई हैं। कुछ ऐसी भी बातें आएंगी जिनमें जो है कि मजबूरी में लोग जानवरों की तरह ट्रेनों में और बोगियों में और ट्रकों में भर कर गए हैं। कुछ ऐसी ही यादें आएंगी जहां सड़कों पर चलने वाले मजबूर लोगों को लोग मदद करते नजर आए और कहीं कहीं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते नजर आए। आज भी कोरोना गया नहीं है और लोगों से मैं ये अपील करूंगा, जब तक न आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब तक आप घर के बाहर ना निकले और मास्क का और सैनिटाइज़र का ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपके लोगों के लिए और आपके फैमिली के लिए ये सुरक्षित होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इस तरह की बातें लेकर, कुछ समाज की बातें लेकर, कुछ ज़रूरत की बातें लेकर, कुछ आपके जागरूकता की बातें लेकर के और ख़ास करके उन बातों को लेकर जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे इनकिलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए सच्ची बात।
नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज में अल्ताफ जीवानी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जामसंडेकर के साथ में, अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक शाह जल्द लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात, वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इनकलाब द फायर, तो देखना ना भूलें इनकलाब द फायर।